दीवार पे धर ए दीवार पे धर तो जगह कम नहीं जाती बाकी कोई लगे तब तो लगे आपने आत्मकाल के दान के संबंध में मुझे भले भाव नहीं समझाया। जब आत्मकाल व्यक्ति का आया लंबी लंबी श्वास कौन कौन से दान करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, लेकिन अब मुझे मनासन व्यक्ति के लिए क्रिया करनी चाहिए वो समझाओ। तो भगवान वासुदेव कहते हैं गरुण इस विधान से मनुष्य का मरने का सदगति को प्राप्त करता है, अपने शरीर का त्याग करता है। उस विधि का मैं वर्णन करता हूँ। कर्म के संबंध से जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उस समय बंधु वर्ग को चाहिए, अपने परिवारजनों को चाहिए कि जब दादाजी या दादी जी बड़ी बड़ी सांसें ले रही हैं, घर में या तुलसी जी का विवाह हो उसके समीप गम के गोबर से लीपे। पृथ्वी सब जगह पवित्र है, कहीं भी ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पवित्र हो पृथ्वी, लेकिन जहाँ गौ के गोबर से लिप जाती है जल पवित्र हो जाती है। पृथ्वी ऐसी कहीं भी नहीं, यहाँ शमशान नहीं रहा हो, हर जगह मरघटा के पास पृथ्वी पर इतनी जगह भी बकाया नहीं कि जहाँ शमशान नहीं रहा हो। इसके लिए हिंदू धर्म में जो गवाह है, साक्षी है। एक मंडल लिपे गई गौ के गोबर से, उस पर गर्भ की कुशा बिछा दे गए। क्यों? भगवान कह रहे हे गरुड़, गर्भ की कुशाओं में हम तीनों देवताओं का निवास है। अग्रभाग में ब्रह्मा का, मध्य में रुद्र का निवास है और कुशा में मेरा निवास है। दाव की पूजा इतनी पवित्र है और किसी मंत्र को सिद्ध करना है, घर वालों को चाहिए खटिया पे या तखत पे, यानी भूमि से ऊपर की सतह पे प्राणवायु निकल जाए, ये अधोगति को प्राप्त हो जाएगा। जिसके घर में तुलसी जी का पौधा है, बिरवा है, वो घर घर नहीं, वो तो तीर्थ माना जाता है। समय की विडंबना, ब्राह्मणों के घर में तुलसी जी नहीं है। ब्राह्मणों के घर में तुलसी नहीं है, बड़ी मार रही है, बहुत बड़ी तुलसी जी जिस घर में है उसका वातावरण नहीं हो सकता, बड़ी बड़ी बीमारी प्रकोप नहीं कर सकती। तुलसी की माला डालने से अनेक आदि की बीमारी प्रकोप नहीं कर सकती, बीपी हाई नहीं हो सकता। रुद्राक्ष और तुलसी दोनों इतनी लाभदायक है। और जो रुद्राक्ष भी डर जाए, चमड़ी से टकराता रहे, वो अपने शरीर की खाल है उसे टकराता रहे, बीपी हाई नहीं होगा। माना जाता है। उस घर में यमदूत प्रवेश नहीं कर सकते। तुलसी जी के मंदिर से युक्त होकर के जो प्राण त्यागता है, नीचे उतार लिया, बड़ी बड़ी सांसें जा रही है। बाबा पास, बाबा मेरे बाबा इसी प्रकार हमारी कथा चल रही थी एक जगह। तो जो है बच्चा बार बार रो रहा था, हमने कहा बहन जी शांत कर लो। बहन जी तो हम पर टूट पड़ी, एकदम बोली महाराज भाग तुम 4 दिन से चिल्ला रहे हो, हमने कुछ नहीं कहा। हमारा बच्चा जरा सा जो है रो रहा है, उद्यम कर रहा है, तो आप कहते इसको डांट लो, तुम इतनी जोर से चिल्लाते हो।
लंबी लंबी श्वास ले जा रही है, बिल्कुल सारी है। तुलसी जी का दल कंठ तक पहुंच जाए। इंडक्शन बंद कर दीजिए, मैं को बंद कर गंगा जल अलग ही हाल बंद कर दो। कंठ तक हो जाए। पीपल का फल कंठ तक हो जाए तो वो प्राप्त हो जाए। असुर दानव दैत्य कोई जीवन पर प्रकोप नहीं कर सकता। ब्राह्मण गौ तुलसी मंत्र अग्नि ये कभी अपवित्र नहीं होती इतनी चीज। लेकिन जो ब्राह्मण एकादश में दिन भोजन करता है वह ब्राह्मण फिर कभी भोजन कराने योग्य नहीं होता। वो ब्राह्मण आज के लिए होता है वो परिश्रम होता है परम यही हो। भोजन करने वाला ब्राह्मण है, महाब्राह्मण उसके सामने डिग्री लगी हुई है, हमसे बड़ा है वो तो हम उसके पैर छूते हैं, डिग्रीधारी है वो तो उसमें बचाने की शक्ति है, इसी में सामर्थ्य है क्या। ब्राह्मण एकादश दिन भोजन करने से पवित्र हो जाता है। मंत्र नीच के यहाँ बोलने से पवित्र हो जाते हैं। मंत्र नहीं बोलना चाहिए, बिना मंत्र किया था। अग्नि कहा यानी सब में लगाई जाती है वो अग्नि, फिर किसी काम की नहीं रहती। गौ वेतनी गौ दान दी जाती, वो दोबारा दान देने योग्य नहीं रहती। तो लीप करके नहीं बिना लिपी हुई जगह पर कौन कौन से काम नहीं करना चाहिए, आपको ध्यान से सुनना चाहिए। भले ही आप किसी महानगर में आपकी ससुराल है, भैया गोबर से वहाँ लीप नहीं सकती, तो जो है 50 ग्राम गोबर एक पॉलीथिन में रखो, उसमें थोड़ा सा गोबर डाल के पानी में घोल के उसका पोंछा लगा दो। जो पिटारी पत्थर लगा हुआ है, बड़े बड़े कीमती पत्थर लगे हुए शहरों में, तो उसमें गैया गोबर से अपने पितरों के श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराओ तो गैया के गोबर पर लिपे हुए पर कराओ, नहीं तो आपके था आपके पितर श्राद्ध के भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे। हवन करवाओ, यज्ञ करवाओ तो भले ही रेडीमेड जो है आपका कुंड हो, तांबे का, लोहे का, आदि आदि का, थोड़े से गोबर लेके उसको लीपो, तब देवता आपकी आहुति को लेंगे। गैया की गोबर से लिपी हुई जो है कुंडी होगी, उसी आहुति को देवता ग्रहण करेंगे। तथा अग्निहोत्र करना, ब्राह्मण को भोजन, वास्तुकाल की व्यक्ति की स्थापना, ये तो लिपी हुई जगह पर होना चाहिए। देव पूजन ये सब लिपी हुई जगह पर होना चाहिए। भगवान करेंगे मेरा पूजन समय चरणों तक पीता है, या गंगा जल का पान करता है, या मुंह से गंगा गंगा शब्द उच्चारता है, या कोई दूसरा व्यक्ति उसके कान में गंगा गंगा शब्द बोलता है। भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथा श्लोक, गीता जी का एक श्लोक, आधा श्लोक कान में बोलता है, परम हितैषी माना जाता है। गीता सुनाता है अंतिम समय में मनासन व्यक्ति को, जो कोई दिनों से तपा हुआ गंगाजल पर पान करता है, तब योनियों से छुटकारा पा करके मेरे परम लोग को प्राप्त करें। प्राण कंटगत भी आ जाए, गंगा गंगा सब खाता है, वो मेरे लोग को प्राप्त करें, उसका कोई भूल प्राण नहीं होता। वेदों उपनिषदों का पाठ, शिव या विष्णु स्तोत्र का पाठ श्रवण करा कान में। एक काम और है लेकिन वो हो नहीं सकता। जो मरणासन व्यक्ति है वो अपने मुंह से कहे कि हे प्रभु मेरा कोई नहीं है आपके सिवाय, ऐसा शब्द उसके मुंह से निकल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो अपना प्रिय होता है, जो अपना हितैषी होता है, उसी में ध्यान जाता है। मेरी एक बिटिया बम्बई रहती है, वो नहीं आ पाई, मैंने उसका मुंह नहीं देख पाया।
ऐसे भाव बनते हैं। आखिरी में तो लेवल तीन है, आखिरी में लेवल तो उसी को ब्रह्मांड में ऐसा निकलता नहीं है। और कि अंत समय में जो भाव बन गया उसकी योनि में जन्म लेना पड़ता है। अंत समय की वासना भैया जो उनमें बस जाए उसका ही कारण वाजीब पुरुष को ही योनि मिल जाए। अंत समय में जिसमें ध्यान चला गया कोई बनना पड़ेगा। उसी योनि में जाना पड़ेगा। उसको कोई दान का आपने कहा इसको कोई जो है भारत के कितने बड़े सम्राट हुए महाराज भरत, जिनके नाम से देश का नाम ही भरतखंड भारतवर्ष हुआ। क्या व्रत हुए? एक वाले व्रत हुए, एक जड़ व्रत और एक कौन से व्रत हुए? शकुंतला वाले व्रत। शकुंतला का पुत्र भरत, जिसके नाम से देश का नाम भारतवर्ष हुआ। लेकिन अंत समय में उनकी जो है भावना मृग में आसक्ति चली गई। मृग में आसक्ति जाने से महाराज भरत को मृग बनना पड़ा। मृग बनना पड़ा महाराज भरत को। वही योनि प्राप्त हो जाएगी। त्यम तम त्यागम त्यागम कलेवरम। अर्जुन से कह रहे भगवान कि जब कलेवर त्यागते समय जिस प्राणी में, जिस जीव में, जिस बंधु वर्ग में, जिस रिश्तेदार में मन चला गया वही बनना पड़ेगा। कलेवरम ये अर्जुन कलेवर त्यागते समय जिसमें ध्यान चला जाएगा वही बनना पड़ेगा। एक और इस तरह धार्मिक पुस्तक समय की कष्ट रही उस पुस्तक के उपला से प्राण निकलते और योगियों के दसम द्वार ब्रह्म से प्राण निकलते हैं। सन्यासी योगी होते होंगे। प्राण वायु ईश्वर के निकल जाने पर काल से आहत ये शरीर कटे हुए वृक्ष के समान पड़ा रह जाता है निराधार। प्राण के मुक्त होने के बाद में, प्राण निकल जाने के बाद में ये घृणा युक्त हो जाता है। कोई स्पर्श नहीं करना चाहता, कोई छूना नहीं चाहता, ये निंदनीय हो जाता है, ये घृणित हो जाता है। जब ईश्वर का अंश इसमें से निकल जाता है तो ये शरीर घृणित हो जाता है, घृणा युक्त। इस शरीर की जो है तीन क्रिया है, तीन अवस्था है। या तो क्रिया पड़ती है, या जो है इसका किसी बंधु देता है, या भस्म रूप हो जाता है। पंचभूतों से शरीर का प्रतिनिधि हो जाता है, जनता का जन्म मिल जाता है। सभी तत्व अपने अपने तत्व को खींच लेते हैं। ऐसे बनाइए शरीर। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंचरचित यह अधम शरीरा, पंचरचित अधम शरीरा। ये पंच शरीर जो है पंचभूत, 5 तत्वों से मिलकर बना है। अपने अपने तत्व को समझिए, अपने को जल अपने को उनके वासना युक्तो निर्मिते स्वेन कर्मण प्रवेशित्वं नवे देहे ग्रहचे तमे ताग्रही। दोनों ही बातें इस बात में। इस प्रकार
किसी गृहस्थ का घर जल जाए, काष्ठ का बना हो, उसका बना हो, तो नवीन बनाता है। ऐसे ही इसमें रहने वाला यथा व्याय जीवन नावन देही, नवीन गृह में प्रवेश कर जाता है, पुराने को त्याग करके नवीन में प्रवेश कर जाता है। और जो है जैसे युद्ध करके और मेरे लोग को प्राप्त कर देवदूत धर्मशास्त्र सदा धर्म में श्रेष्ठ कहे जाते हैं, ऐसी मेरे लोग को प्राप्त कर। हे हदाह विधानम च वद सुक्तिनाम विभो सती यद भवेत पत्नी तस्यानुज महिमा वदः। गरुड़ जी महाराज ने फिर प्रश्न किया कि महाराज आपने चलो ये बड़ा संकट की स्थापना के बारे में भी समझाया मुझे, लेकिन मृत्यु हो गई तो दाह संस्कार कैसे करना चाहिए उस विधान को समझाओ मुझे। तो भगवान कहते हैं तो बहुत अच्छी बात पूछ रहे हो, भैया आ जाए तो हर खीर पकौड़े बन जाते हैं, लेकिन तो यदि जी के लिए भोजन कराया गया बेचारा उनका प्यासा बिना उसके आ गया। अच्छा घर देखा उसने, बहन जी जल पिलाओ थोड़ा, आगे पी लेना बहन जी के नौकर लगे, काम करने वाली नौकरानी है, बहन जी पानी कैसे पिलाए, चक्कर तो इस बात का है, पिलाए कौन, पानी तो है घर में लेकिन पिलाने की मुसीबत है। इसलिए माता पिता की मृत्यु हो जाने पर पुत्र को शोक त्याग देना चाहिए। इतना भी रोते रहो लेकिन जो गया है वो वापस आ नहीं सकता, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, अटल है, जाना होगा सबको आया है। इसलिए अशुपात नहीं करना चाहिए, श्रेष्ठा पात्र अशुपात परिवार जनों इसको विवश होकर के कराना चाहिए। मुंडन कराने से न खून नहीं काटे, पक्ष के बाल नहीं काटे, जो है पितर को मुक्ति मिल जाती है मुंडन करवाते हैं। तंत्रबान नमो शहीद स्नान करे, भूले हुए वस्त्र पहने, करवे में जल ले रहे, मिट्टी के पात्र में जल लेकर तो सबको भी स्नान करावे। स्नान कराने के बाद में फिर में जो है रोली है, चंदन है, बस है, रंगराज है, या गंगा जी की रुचिता है, या वस्तुनी है, सब तिलक लगा दे माथे पर जो उपलब्ध होती है। गंगा जी की मिट्टी हो गई, 17 ढारे हो गए, लेकिन पुराने श्रृंगारों को भूल गई है आज की जो है माता बहनें। कोई स्वांगिन स्त्री अगर दो चोटी करती है या खुलावार रखती है, रिसेप्शन में जाके देखो आप कितने जो बहन बेटी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं क्या है, लेकिन जो सुहागिन है ब्राह्मण होकर के चोटी में ग्रंथि नहीं लगाता, है चिद्रूपिणी, इसका मंत्र है चिद्रूपिणी महामाया दिव्य तेज समन्विते, तेज प्राप्त होता है। देवी सिखा मध्य, सिखा के मध्य में देवी सिखा मध्य, वह पुत्र पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। क्यों? तो उस माता ने, पिता ने दुलार में, प्यार में, गोद में खिलाया, पीठ पर खिलाया, कंधे पर खिलाया, उस पिता के लिए कंधा अवश्य लगावे, उस पिता
के लिए कंधा अवश्य लगाना चाहिए। जो पुत्र अपने माता पिता कंधे पर ले जाता है अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इसके पश्चात पुत्र विवाह संरक्षा करते हुए जो है रास्ते में जहाँ तिराया या चौराया मिले वहाँ भूमि को साफ करें और जो मिट्टी के पात्र में करवे में जले उसे नीचे लगा दे, नीचे लगा करके थोड़ा सबको विश्राम करा दे। आगे वाले पीछे हो जाए, पीछे वाले आगे हो जाए या बदल जाए। एक पिंड हुआ जो है पांच के नाम से, राहगीर के नाम से देना चाहिए, प्रेत का नाम लेना चाहिए, नाम को तकाक्षर नहीं करना चाहिए। परलोक के राही पिंड में तुम्हारे लिए प्रणाम कर रहा हूँ। ये बतोही सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश। लेकिन कहाँ से कहते हैं हमारा अपना खाता कहाँ है? रहते ही क्या करना है? 10 रुपये भगवान ने कथा है कि हे ब्राह्मणों, अगर तुम ये दक्षिणा भी लाते हो तो पहले मेरे लिए अर्पण करो। ये सामने धरते को लगा लिया उनका दक्षिणा मिले तब ये सामने तुम्हें उठा लो भले ही घूम रहा है पावन। इस तरह जो ज्ञानी है उन्होंने अपने स्वरूप का अनुभव कर लिया है। इसलिए सन्यासी पिंड की चाहना जहाँ न कोई होए, पंछी निपुण भोजन मिले सुभंडारो सोए। भंडारो तुझे तो क्यों? हाथी के दांत के खिलौना बने भांति भांति, और छेरी की खाल थोड़ो पानी भर लाई है। हर जीव की हड्डी खाल, हमारा तुम्हारा किसी काम का नहीं है कोई भी अंग। शावर की खाल को ओढ़त जोगी यति, वो शेर की खाल शिव जी के मन भाई है। कहत तुलसीदास हरि के भजन बिना, ओ मानुष की खाल कछु काम नहीं आई है। मानुष की खाल कछु काम नहीं आई है। किसी काम की नहीं लगती खाल, हाँ बिना किसी का मतलब नहीं। दाम दे जाते हैं, आंखों का दाम देते हैं, रक्त दान देते हैं, आंखों का दे जाते ले जाते हैं। हैं। इस प्रकार है गणना। 10 गात्र विधि ते किं सुतम भवेत, हनुमंतादि विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्तते चिरजीवन, अष्टमेश मार्कंडे। ये जरूर चिरजीवी है, अन्यथा। लेकिन हनुमंतादि शब्द गायाद शब्द हो सकता है हनुमान जी के साथ में अंगद मृगनील ये हो सकता है। आज शब्द लगा ना सामने, जामंत्री हो सकते हैं, जामन का भी नाम आया है। हो सकते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि ये भी चिरजीवी हो सकते हैं। क्यों जामंत इसलिए है कि देखो कहाँ तो त्रेता में, सतयुग में और द्वापर तक आए, चारों युगों में निकल गए, इतनी बड़ी आयु हो गई। हो सकता है कि याद सत्य में जो है हनुमंताल रावण भी बहुत होशियार था, समझ में आता रावण
रावण ने समझा कि कहीं जामवंत जी से कहीं मेरा सामना हो गया तो एक दूसरा में ही मेरा खेल कर देंगे, वही मूर्छित कर देंगे, फिर मार तो सकते नहीं क्योंकि वो आशीर्वाद है, वरदान है उसको। लेकिन रावण अपने आप ही कहने लगा पहले से ही समझदार होता है पहले बोला, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा सो की होई अब समरारूढ़ा। भाई हम नहीं लड़ेंगे बड़े बूढ़े से, क्या समझदारी निकाली, हम नहीं लड़ेंगे बड़े बूढ़े से, बड़े बूढ़े से तो बताओ कि चांटे में वाल घंटे में बेहोश पड़े रहूंगा मैं, ताकत है इसमें। सबब तारो चारों में चारों ही बोल शिल्प कर्म जान न कीला एक एक महाबलशीला। कारीगरों से नहीं लड़ेंगे हम, तो कारीगर है शिल्प कर्म जान न कीला एक महाबलशीला। जो इतने शब्द कहे अंगद जी बड़ी जल्दी बोले, चले बेगी सुबीर न होई, वो तो जल्दी चलने वाला हमारा एक कल्चर है, हमारे राजा का सुग्रीव जी का, तो तुम उसको बलवान कहते हो। अरे रावण थोड़ी शर्म पकड़ो, जल्दी चलता है कि वो वीर कोई धावक हो, कोई लड़का जो धावक वीर तो वीर थोड़ी बन जाएगा, उस एक ही चीज में तुमने पढ़े धावक है वो। अब तुमको अगर कुश्ती में वो जीती जाए हर चीज थोड़ी होगी उसके पास, तो हनुमान जी के लिए धावक बोल दिया, वो तो जल्दी तेज चलने वाले हैं, वो उड़ना तेज उड़ना जाना चलना जाना। अच्छा अब आप तुम नगर जे जा रहा, क्या बोल रहे हो आप, आपका नगर जला दिया उसने, बिल्कुल सच। अरे ये बात सत्य हो ही नहीं सकती, कभी नहीं जलाया होगा आपका नगर उसने। अरे भाई उसी ने जलाया है, वहां से आज्ञा नहीं थी बिना आज्ञा के। तो एक बात हमारी सुन ले, वो तभी गड़बड़ है, आज तक पहुंचेंगे राम जी के पास, बात नहीं ना पहुंचो, पहुंचो क्यों नहीं है, डर के मारे। भाई बात सत्य मान रहे, बिना आज्ञा के काम किया इसलिए वापस नहीं पहुंचा, आज तक नहीं गया वो। अंगद जी के सत्य झूठ बोल रहे आज तक गया कहीं, भाई रहा लुका है, बाप डर के मारे छुपे गवा तो हमारे घर में पहुंचा ही नहीं आज तक। मृत्यु सुनिश्चित है, जरूर है, तो मुझे सिखा दिया तो मैंने उसके कहने से बोल दिया, संतों ने मन खराब क्यों बोलवाया। कहा क्यों देवी जी तुमने हमारे राम जी को वनवासी बना दिया। मंत्रा जी बोली महाराज मेरी कोई गलती नहीं, हाथ जोड़ मेरी कोई गलती नहीं, गलती किसकी है, तुमने इस वनवास दिलवाया, इनको मैया को सिखा दिया। महाराज देवता मेरे चरणों में पड़े रहे, ओ मैया सरस्वती जाके मेरी जीभ में बैठ गई, मैंने बहुत मना किया, ऊंच निवास नहीं से कर तूती, देख न सके पराई भी होती, मुझसे क्या कहेंगे संसारी लोग, ऊंच निवास कहाँ, निवास के गीत है, सरस्वती जी का बात कहाँ है, गीत ब्याह का निवास है, वो काम कर तो कितना छोटा काम कर रहे हैं, मुझसे जो बंदा नहीं करूंगी इस काम को। लेकिन देवता चढ़ लग गए, मैया सरस्वती विनय करने लगी, मेरी जीभ ब्याह के निवास कर गई, तो फिर गलती किसकी है, गलती तो जो देवताओं की, देवताओं को बुलाया गया, क्यों देवताओं को राम जी को वनवासी बना दिया। महाराज हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी क्या गलती है, हम क्या करें, गलती तो नारद की है, इसने श्राप दिया था। जैसे मैं इसी के लिए दुखी हो रहा हूँ वैसे तुम भी दुखी होगे, गलती तो नारद की है, मेरी कोई गलती नहीं। नारद जी को बुलाया गया, क्यों नारद महाराज तुमने जो हमारे राम जी को वनवासी बनाया, नहीं महाराज मेरी कोई गलती नहीं, मेरी क्या गलती है, क्योंकि तुमने ही तो कह दिया कि नारी विरह तुम हो दुखारी, तुम नारी विरह बन जाओ, जैसे मेरा आज तुमने दशा की है वैसी दशा तुम्हारी होगी, मैं रो रहा हूँ वैसे तुम भी रोगे स्त्री के लिए। एकदम जो है नारद जी बोले महाराज मेरी गलती नहीं है, गलती तो राम जी की है, राम जी को खुद वनवास में बुलाया गया। कहा क्यों महाराज, भगवान ने कहा हाँ भैया संतो ऋषि मुनि हो। क्यों नारद जी तुम कहते हो कि मेरी गलती नहीं है,
और श्राप तुमने दिया था कि महाराज श्राप मैंने दे दिया, ठीक है, लेकिन मैंने बाद में क्या कहा था कि महाराज मेरी श्राप वापस हो जाए। मृषा होई मम श्राप कृपाला, मृषा होई मम श्राप कृपाला। मेरी झूठी हो जाए श्राप महाराज, नारद जी ने कहा, लेकिन गलती मेरी तो नहीं, मैं तुम्हारे की थी। मम इच्छा कहे दीन दयाला, मम इच्छा कहे दीन दयाला। भगवान स्वयं कहे कि मेरी इच्छा है नारद, मैं तो जानूंगी कि अगर हम इस बात को मैं बात इस नहीं करूंगा तो मैं मेरी तो मैं इसको अंगीकार करूंगा। राम की चाहे सोई होई तो करे, अन्यथा कर नहीं सकता। प्रभु की इच्छा होती है वही हो। मैं लोग सब बातें बताते मैं यूँ कहता हूँ कि रतन में शुद्ध रतन में निकलिए और तुम्हें यह की बुराई करता हूँ। महाराज जाकी तो बढ़िया चीज क्यों कहा है, सब जानो कहा है। तो उन्होंने एक दुआ लिखवाया हमको, अभी सुनो देखो क्या क्या चीज, क्या चीज सुनो भैया। कि विष्णु में ब्रह्मा बसे और रम में राजा राम, और जिनमें माता जानकी तो ठर्रा में हनुमान। लाल सिंह और भूला सिंह में महाराज हनुमान जी का निवास है। बहुत बढ़िया दुआ लिखाया हमने, इसकी ब्रह्मा जी का निवास है। इसकी है क्योंकि रत्नों में तो सुरा है, ठीक है, वो दूसरी चीज है। तो बासम जी इंद्र भी पीता था उसको, सुरापान इंद्र भी करता था। तो हमारे लिए आपके लिए थोड़ी बनाई क्यों निकले। माता जिनके हाथ नहीं वो पिता धरे नहीं धीर, बेचौदे कैसे भय सात बहन 10 वीर, 4 बहन 10 वीर। क्यों कैसे माता हाथ नहीं, पिता तो है लेकिन पिता नहीं है, उसको कभी तो बढ़ जाता कभी छोटा हो जाता। श्री रंभा विश्वारुणी, कौन निकले उसमें? श्री सबसे पहले लक्ष्मी। श्री रंभा विश्वारुणी अमीय शंख गजराज, धन धनवंतर धेनु मणि सुतरुण चंद्रमा बाज। इस नाम का घोड़ा निकला, ऐरावत नाम का हाथी निकला। धन धनवंतर